안녕하세요 여러분। आई विश सब ठीक से हो गए, सब अच्छा ही बीत रहा होगा। गुड। तो अभी तक मैंने हम प्लेस के लिए पढ़ लिया था, यहाँ से वहाँ तक टाइम के लिए पढ़ लिया था, इस समय से इस समय तक, ठीक है। और हम प्लेस के लिए ए भी हमने पढ़ा था, और ए को मैंने कहा था बहुत जगह यूज करते हैं। धीरे धीरे आपको वो सारा पता चल जाएगा। यहाँ तक तो हमारा ग्रामर हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे टू के लिए। टू के लिए किसको यूज करते हैं? कोरियन में हम टू के लिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे? एगे। एगे को हम टू के लिए यूज करते हैं, और ये किसके साथ यूज होता है? नाउन के साथ। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। 친구 에게 생길 선물을 보내요 या 보냅니다. I sent birthday gift to my friend. मैं अपने दोस्त को बर्थडे गिफ्ट भेजा। मैंने अपने दोस्त को बर्थडे गिफ्ट भेजा। तो 친구 에게 생일 선물을 보내요 या 보냅니다। नेक्स्ट है दूसरा सेंटेंस, जैसे 선생님이 학생들에게 학생들에게 या 학생에게 भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। 학생들 या 학생에게 한국어를 가르칩니다. Teacher teaches Korean language to the student, ठीक है। शिक्षक बच्चों को कोरियन पढ़ाते हैं। तो ये है हमारा। अब देखो सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 को। चिंगू मीन्स फ्रेंड होता है, एगे मीन्स को, क्या टू के लिए यूज किया गया है। सेंगिल मीन्स बर्थडे, सोनमू मीन्स गिफ्ट, होनेदा होता है टू सेंड। होनेदा का मतलब होता है टू सेंड। सेंटेंस में है फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को बर्थडे प्रेजेंट भेजता हूँ। अब ये नेयो जो है ये क्या इनफॉर्मल फॉर्म है, और
यप नीदा, नेम नीदा लगा हुआ है तो ये फॉर्मल फॉर्म है, राइट। अब इसमें क्या है, सॉन्संगनेमी इस तरह से भी हम बता सकते हैं कि सॉन्संगनेमी 학생들에게 स्टूडेंट को कोरियन लैंग्वेज पढ़ाते हैं। 가르치다, 가르치다 यानी टू टीच, 가르치다 टू टीच यानी पढ़ाते हैं। ये तो हमारा हो गया एक के लिए सेंटेंसेस। अब हम इसका जो होता है, इसका होता है ऑनरिफिक फॉर्म भी होता है जो हम यूज करते हैं। अब देखो ए का ऑनरिफिक फॉर्म है के। और मैंने बताया था कि ई और गा का ऑनरिफिक फॉर्म क्या होता है, केसो। ये अलग चीज है, ये सब्जेक्ट मार्कर था ई का, तो उसका ये केसा होता है। और ए के टू के लिए यूज होता है, इसका ऑनरिफिक फॉर्म के होता है। अब जो ये है, ये एगे का क्या है, ऑनरिफिक है, ए का ऑनरिफिक है। अब इससे हम सेंटेंस बनाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा एग्जाम्पल, क्या है, 저는 매일 아버지의 차를 줍니다. तो क्या हो गया, every day I give tea to my father। मैं रोज पापा को चाय देती हूँ। अब हमारा सेकेंड सेंटेंस है, 할머니께 생일 선물을 줍니다 या 드립니다। मैं दादी माँ को बर्थडे गिफ्ट देती हूँ या देता हूँ। I give to birthday gift to my grandmother। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये तो आपको पता है एक ऑनरिफिक फॉर्म का के है, उसके लिए हम टू के लिए यूज करते हैं। तो है छनन, छनन मीन्स मैं, मील मीन्स एवरी डे,
अगर हम इसके साथ आछिम लगा लेते तो क्या हो जाता? एवरी मॉर्निंग। आछिम का मतलब क्या होता है? मॉर्निंग। छनन मेल आबोजी के, आबोजी यानी फादर के टू के लिए किया है। छा मीन्स क्या होता है? टी, और चुमनिदा यानी टू गिव, इसका वर्ब क्या होता है? टू द, टू गिव। ठीक है, तो मैं रोज या मैं मेल अच्छी में रोज सुबह आबोजी पापा को आबोजी के पापा को थारल चुमनिदा, मैं रोज सुबह पापा को चाय देती हूँ या देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हालमोनी के सेंगिल सोल मोरल चुमनिदा या थिरिमनिदा। अब आप कहोगे कि ये थिरिमनिदा क्या है, बता रही हूँ। हालमोनी यानी ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर के को सेंगिल बर्थडे सोलमुल मीन्स गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट देती हूँ, टू गिव टू द, इसी का ऑनरिफिक होता है थिरीदा। ये भी गिव होता है पर ये क्या है? ऑनरिफिक, ये ऑनरिफिक है, चुदा का थिरीदा। तो ये हमारा सेंटेंस जो है पूरा एकदम ऑनरिफिक फॉर्म में बन गया। हालमोनी के सेंगिल सोनमुरल चुमनिदा या थिरीदा, मैं दादी को बर्थडे गिफ्ट देता हूँ या देती हूँ। देख लो, ध्यान दो सारे। ये हम टू के लिए, टू फ्रॉम, फ्रॉम भी बताऊंगी, पहले टू सीख लेते हैं। इसमें शॉर्टकट भी है जो मैं बाद में बताऊंगी कि किस किस के साथ हम, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए कि टू किस किस के साथ यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है, अगर उसको याद कर लोगे तो बस कोई कभी भी कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आएगी किसके साथ यूज करना। हो गया हमारा ये, गुड। देखो, एक हो गया टू के लिए, क्या क्या हो गया? ये भी टू के लिए यूज करते हैं पर ये क्या है? ऑनरिफिक है। ये भी टू के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा आप लोगों ने अगर देखा होगा तो अंथे भी यूज करते हैं, ये भी टू के लिए यूज करते हैं, बट इसको कहाँ यूज करते हैं? सोचने वाली बात है। तो हम इसको कहाँ यूज करेंगे? ये ज्यादातर स्पीकिंग में यूज किया जाता है, बोलने में यूज किया जाता है, रिटन फॉर्म में जल्दी यूज नहीं किया जाता है। ये बोलने में ज्यादा यूज किया जाता है, वैसे भी ये कोलोकियल फॉर्म होता है, इसलिए हम ज्यादा इसको स्पीकिंग में यूज करते हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना कि अब हम एगे को किस किस के साथ यूज कर सकते हैं, राइट? हम एगे को किस किस के साथ यूज कर सकते हैं? हम एगे को किस किस के साथ यूज कर सकते हैं? पीपल के साथ और अदर लिविंग क्रिएचर के साथ। ठीक है, और अब देखो, ये तो समझ में आ गया, एक को यहीं पे कंफ्यूजन खत्म करते हैं। तो अब हम बताते हैं, अब हम लिविंग क्रिएचर, आप करोगे कि प्लांट भी लिविंग क्रिएचर है, तो प्लांट के साथ तो हम एगे यूज कर सकते हैं, जैसे पेड़ों में पानी देना वगैरह वगैरह। नहीं, हम एगे उसके साथ यूज नहीं करते, हम उसके साथ यूज करते हैं ए। ये हो गया हमारा। चलो मैं यहीं पे लिख देती हूँ कि ए हम किस किस के साथ यूज कर सकते हैं। ए, टू के लिए ए, जैसे पेड़ में पानी देना, वो प्लांट्स के साथ, प्लेस के साथ, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसके साथ तो कर ही सकते हैं। ये हम ए के साथ यूज कर सकते हैं। क्या मैं एग्जाम्पल यहीं पे बता दूं? ठीक है,
एक एग्जाम्पल बता देती हूँ कि ना मु ए मूरल चुमीदा। जैसे मैंने कहा था पेड़ों में पानी देने के लिए क्या यूज करते हैं कि मैं पेड़ों को पानी देती हूँ। इसमें क्या होगा, आई वाटर द प्लांट्स, पेड़ों में पानी देना, उसके लिए हम ये यूज करेंगे। सेकेंड थिंग, ये सब तो आप लोगों ने देख लिया होगा। सेकेंड है हमारा जैसे कि प्लेस के लिए, दूसरा एग्जाम्पल है 친구가 집에 옵니다. Friends come to my house. दोस्त मेरे घर आता है, ठीक है, या आया है, जो भी है। देखो इसमें क्या है, इसमें देखो, इसमें नामू 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 नामू, एक पेड़ को, मूल मीन्स वाटर, रल ऑब्जर्व पार्टिकल है, चूदा मीन्स देना, टू गिव। मैं पेड़ को पानी देती हूँ। छिंगू का चिबे, मेरे घर दोस्त आता है। अब देखो यहाँ आई वाटर टू द प्लांट और फ्रेंड कम टू माई हाउस, तो इसके लिए हम ए यूज करेंगे, ठीक है, सारा कंफ्यूजन दूर। और अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि एगे और एगे को हम किसके साथ यूज कर सकते हैं। सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, फिर आपको सेंटेंस बनाने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तो हमारा हो गया। और हांदे को हम किसमें यूज करते हैं, ज़्यादातर स्पीकिंग में यूज करते हैं, राइट। चलो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने जैसे अभी बताया था ना, ई और गा। ई का क्या है, सब्जेक्ट मार्कर है, ठीक है। इसका ई का सब्जेक्ट मार्कर क्या होता है, केसो। ई का सब्जेक्ट मार्कर क्या होता है, केसो। ये एक अलग चीज है, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसके साथ ही बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने के बताया है, तो शायद बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, के यूज कर देते हैं। तो ई का ऑनरिफिक फॉर्म क्या है, केसो, जो हम ज्यादातर पर्सन के साथ यूज करते हैं। ऑनरिफिक है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे आबो, आ, आबोजी, केसो, 아버지 계셔, 통원이 합니다। आबोजी केसो खंगवनी खामिदा, इसकी जगह पे हम यू ई और गा भी यूज कर सकते थे। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ई का कहाँ कहाँ यूज होता है। मेरा कहने का मतलब है कॉन्सोनेंट और वावेल में। तो आबोजी का हो जाता खंगवनी खामिदा, यानी इसका ट्रांसलेशन क्या है, पापा गो टू द पार्क।
इसमें ये टू का ये नहीं है, पापा जी यूज किया गया है, मतलब ये सब्जेक्ट है इसलिए ऑनरिफिक फॉर्म बना गया है, इसलिए इसको कैसा यूज किया जाता है, पापा पार्क जाते हैं। इसमें हम बड़ा बड़ा सेंटेंस भी बना सकते हैं, पर मैं आपको थोड़ा सेंटेंस बता रही हूँ। ये बहुत, एक सेंटेंस को बहुत तरीके से बहुत लंबा बना सकते हैं, बहुत सारा एक में ग्रामर यूज करके, वो मैं आगे आगे बताती जाऊंगी, पर हम बहुत सारा ग्रामर कर लेंगे, ठीक है। तो प्लीज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अच्छा लगे तो कमेंट भी करो भाई, मुझे भी पता चले आप लोग क्या सीख रहे हो क्या नहीं। तब तक के लिए थैंक यू। 감사합니다।